हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि N2 एंड NO पॉजिटिव बोथ आर डायमैग्नेटिक। ये सेशन हुआ। रीजन कहता है कि NO पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विद N2। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, और डायमैग्नेटिक का मतलब होता है बेटा किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे जीरो है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू MOT हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। जैसे मैं बात करूं N2, तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे बेटा क्या आ जाएगी, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार। स्टार का मतलब होता है बेटा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा मेरा पाई 2px, और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्डिंग, ठीक है। इसके बाद पाई 2px पाई 2p, ये 9th इलेक्ट्रॉन, ये 10th, ये 11th और ये 12th इलेक्ट्रॉन बेटा। इसके बाद बेटा मेरे 14 सिग्मा 2p स्क्वायर जेड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखी जाएगी। तो यहाँ पे कोई पेड अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे पेड है, इसका मतलब ये तो डायमैग्नेटिक है। अब NO पॉजिटिव की बात करोगे बेटा तो सेम ही लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 नाइट्रोजन के, 8 ऑक्सीजन के, -1 होगा क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा मेरे 14। तो सेम इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखी जाएगी ऊपर वाली जैसी, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज अबव, ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल सेम एज इट इज लिखी जाएगी। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा बेटा, अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे हो आप यहाँ पर, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे हो, लिखी जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, तो ये भी तो डायमैग्नेटिक ही हुआ बेटा, ये भी डायमैग्नेटिक हुआ। पर डायमैग्नेटिक का रीजन क्या इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन से है, डायमैग्नेटिक का रीजन बेटा मेरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से है, जो कि जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो रीजन ये नहीं होगा कि NO पॉजिटिव आइसोइलेक्ट्रॉन हो गया N2 तो ये भी डायमैग्नेटिक हो गया। डायमैग्नेटिक का रीजन हमेशा वही रहेगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, ठीक है। मतलब दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह है, सही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट हो जाती है ना। तो ये मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, और एक्चुअली में थोड़ा सा, हाँ, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जरूर है बेटा, पर रीजन नहीं है हमारा N2 का NO पॉजिटिव का, जैसे N2 डायमैग्नेटिक है वैसे ही NO पॉजिटिव डायमैग्नेटिक है, बात सही है, पर रीजन सही नहीं। रीजन के लिए हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है बेटा, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 को हम टिक करेंगे। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।